धारा को बहुत सुंदर तरीके से प्रवाहित किया है। निश्चित रूप से रवि मोहन जी, आपके पिताश्री के नाम से ये रासकला मंच निश्चित रूप से उन्हीं की तपस्या का परिणाम है। GBM कॉलेज से ही जब मैं और रवि जी उस टाइम यही आज से 16 साल पहले की बात है, तो ये मिले तब नए नए उसमें प्ले होते थे, 1 एक्ट प्ले यूथ फेस्टिवल के अंदर। तो मैं मिला इनसे, तो इन्होंने बोला कि ये प्ले का ऐसे होती हैं, ड्रेसेस वगैरह बनी होती हैं। तो मैं उस टाइम सिर्फ हरियाणवी या राजस्थानी बनाया करता था। तो मैंने 1-2 इनकी रिहर्सल वगैरह देखी तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा रवि जी कि मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं उसके बाद थिएटर से जुड़ा। रंगमंच सब कुछ सिखाता है। अब आप खास तौर से आजकल जो ये नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं प्राइवेट और नए इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, ये रंगमंच को, संगीत को और कलाओं को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बच्चे इसके अंदर सीख रहे हैं। कोई इंजीनियर भी अगर बन गया, डॉक्टर, मैं बहुत से डॉक्टरों को जानता हूं जो एक्टर हैं जी, आज भी एक्टिंग करते हैं। बहुत से इंजीनियरों को जानता हूं जो अगर नहीं कर पाते तो जाके दिल्ली नाटक देखने जाते हैं। उसको आज पता लग जाएगा कि रवि मोहन जी का नागमंडल है, वो देखने आएंगे चाहे कहीं पर भी हों जी। रासकला मंच के मैंने काफ़ी सारे ब्रोशर पढ़े और नाटकों के बारे में भी सुना, देखा, और जिन जिन लोगों को सम्मान किया उनका भी मैंने देखा। मैं रियली अप्रिशिएट करना तो एक अलग बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ रवि मोहन जी को और उनकी पूरी टीम को। इतनी शिद्दत के साथ काम करना और इतने लेविश तरीके से थिएटर को पहुँचाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ थिएटर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल एकदम कमर टूट जाती है और आदमी हार जाता है। लेकिन इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हो और इतने सही सही शख्सियतों को सम्मानित कर रहे हो और ऐसे ऐसे अवार्ड दे रहे हो, जो कि मैं रियली बिल्कुल बिना पार्शलिटी के, बिना भेदभाव के, बिना लाग लपेट के, और इतने बढ़िया बढ़िया नाटक, हरिशंकर परसाई के नाटक, गिरीश कर्नाड के नाटक, अंतोन चेखव के नाटक, जितने सारे सॉन्ग भी, इवन बहुत सारी जो चीज़ें, जो वेरिएशन है, मैं रियली रासकला मंच को, रवि मोहन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भविष्य के लिए, अगले साल के लिए भी, हर साल के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि हर साल एक से बढ़ के एक और आगे बढ़े और बढ़िया काम करे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो थिएटर, चलो थिएटर, चलो थिएटर। हैं, तायल साहब की फैमिली है, यशपाल भाई हैं, मैडम मधु हैं, इतनी महान व्यक्तित्व रखने वाले जो लोग हैं। जब मेरा नाटक होता था और उससे पहले अगर ऐसे भाषणबाजी होती थी ना, पीछे बड़ा गुस्सा आता था तो हम ज्यादा भाषणबाजी नहीं ठीक कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, बच्चे बैठे हैं यहाँ पर और दिल की गहराइयों से मुझे कल्पना नहीं थी आप मिलोगे यहाँ पर। मेरे को तो बसीन साहब खड़े खड़े मिले, तो आपने पाइट में आना है 6 बजे, तो मैंने कहा मेरा 7 बजे मुझे शार्प पानीपत पहुंचना है। इन्होंने कहा मैं आधे घंटे में फ्री कर दूंगा, लेकिन अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, छोड़ के जाना। मेरी गुरु, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, हमारे मधु जी कटारिया जी हमारे फैमिली के बड़े हैं, बीबी शर्मा जी, तायल फैमिली, बसीन साहब, हमारे हरिओम तायल जी हमारे संगठन के बहुत बड़े अधिकारी हैं, और हमारे डीसी साहब, परिवार की तरह हम यहाँ काम करते हैं। मेरे राधे श्याम जी बैठे हैं, विनोद छोकर जी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, प्रवीण बैठे हैं, करण बैठे हैं, मेरे भी साथी, उनको पता लगा होगा मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो सब यहाँ पर आए। सबका दिल की गहराइयों से और खास तौर पे प्यारे प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। रवि भाई, आपसे तो हमारा नया रिश्ता हो गया। डायलॉग भी सुनाएंगे, चिंता ना करो, डायलॉग सुनाएंगे नाटक के बाद।
पूरा नाटक है डायलॉग। डी साहब आप। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपकी तरह इंतजार ही कर रहा हूँ। मैडम तो जानते हैं मैं आईवी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ मैं मोनो एक्टिंग करता था। वैसे अपनी बाल हमारी ड्रामेटिक क्लब थी, रामलीला थी, उसमें भी पार्ट करता था। वन एक्ट प्ले में पार्टिसिपेट किया। उस दिन यूथ फेस्टिवल उस ईयर में कैंसिल हुआ। मैं जुड़ा हूँ दिल से इस साथ। यशपाल भाई, विद्यार्थी सुनना चाहते हैं आपको। यूट्यूब देख, अरे यूट्यूब देख लो ना। चलो एक गंगा जल का और जब कोर्ट से छुट्टी मिलती है तो सामने बच्चा यादव खड़ा है जिसने धोखा दिया था, उसको देख के क्या बोलता। प्रकाश झा ने खूब सारे डायलॉग लिखे हुए थे। मैंने कहा नहीं सर, डायलॉग नहीं चाहिए यहाँ, सिर्फ आंख और एक लाइन। बोले क्या? जो था फिल्म के अंदर वो बता रहा हूँ। कुत्ता का मौत मारेंगे तुमको तो ये जो डायलॉग था, कुत्ता का मौत मारेंगे तुमको तो ये एक लाइन ने सब कुछ बोल दिया था। और उसी को जब मारा तब क्या बोला था? कारे बच्चा यादव, काहे धोखा दिया हमको? साला इतना किया हम तुम्हारे लिए, इतना किया, और तुम मादर जात। बोले थे ना, आंख के बदले आंख। एक डायलॉग बस राउडी राठौड़ का, फिर अपने आप आराम से नाटक देख लो। 100 साल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल की उम्र हो। एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। इस समय कुछ बोलना, बच्चों का गुस्सा झेलना। Third is Master Mastana, a blind magician, and Professor Pratap Singh Parmar, one of the finest educationists, and one Goel Sahab, Seth Goel Sahab. So, ladies and gentlemen, are you ready? Yes. I'm transforming all the way, but on every transformation, I need a round of applause, please. भाई बन जो एमपी बना जावे, पूरी जिंदगी लानी पड़े, जोर आवे, गोई लगे कि जोर आवे। सालो कोई चीज नाक में घुसोड़ने वाला है ना, वो बना दो सालो घर में बैठ। वो सफेद साहब को नहीं हो, डंडी से लगा के सफेद यहाँ से घुसेड़ दे, कहते जी पॉजिटिव है तुम तो। साले तू के भगवान शिव जी है यार, वो बात करने लग रहा है। फिर 3 दिन बाद तू नेगेटिव है यार। साला 1000 रुपया ले गया बाबूजी, अब तो 1000 रुपये ताली बजा यार, 1000 रुपये बढ़ा गया। ये अंधे की सुनना क्या यार, आखिरी बात सुनना यार। मीटिंग तो कोई बात करने मतलब मैं धंधे की बात करूं, गोयल हूं मैं। और गोयल के दर्शक आपसे मिलना चाहते हैं। कमल दी खटक जो इस नाटक के निर्देशक हैं। तो बड़ी जोरदार तालियां। कमल जी कहाँ हैं? डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? हाँ नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो जी। जोरदार तालियां दोनों के लिए। बहुत ही बढ़िया काम, हंसाया भी, रुलाया भी, और बहुत ही बढ़िया हर तरह की परफॉर्मेंस किए। बहुत ही बढ़िया। आज जो शुभारंभ हुआ है, मैं फक्र से कहता हूं कि ऐसा शुभारंभ कभी नहीं हुआ। 11वां कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक स्मृति चिन्ह डीसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 6 महीने से आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन
बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बनवा सकता हर कोई महले ताज, मगर हर दिल में एक मुमताज रहा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मेरी भी 4 लाइन सुन लो कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत, मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान हैं। कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत, मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान हैं। कि आसमानी सुख का बयान है तुम्हारे गीत, मेरे गीत धरती के दुख का बयान है। कि शीशे के गिलास जैसे नाजुक तुम्हारे गीत, मेरे गीत पत्थरों की चोट के निशान है। केवल तुम्हारी ही जुबान है तुम्हारे गीत, मेरे गीत मेरे पूरे देश की जुबान है। मैंने जिंदगी के हर गम को खुशी में ढाला है, मैंने जिंदगी के हर गम को खुशी में ढाला है। मेरे जीने का अंदाज ही निराला है। जिन हादसों में लोग मरते हैं, उन हादसों ने हमें पाला है। और ये वादा है कि 7 दिन फेस्टिवल होने के बाद 8वें दिन एक शायराना अंदाज में एक महफिल जरूर जुटाना है।